की असीम कृपा, गुरुग्राम की यह दिव्य धरती, जहाँ पर त्यागी परिवार के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय अखंड पारायण का सुंदर अवसर हम सभी सुंदर साथी एकत्रित हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वह चौपाई सार्थक हो रही है कि सो भिस्त गई बुजुर्ग वाली बात कि जिस जगह पर गंगा जैसी पवित्र नदी की जलधारा प्रवाहित हो जाए वह धन्य हो जाती है। उसी तरह जहां पर भगवत गुणानुवाद होता है वही स्वर्ग वैकुंठ बन जाता है। जहां पर श्रीमद् तारतम सागर वाणी का पारायण पाठ हो, तारतम से जुड़ करके भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन हो, तो वह भूमि वरिष्ठ बन जाता है। उस भूमि पर जितने अधिक मात्रा में पारायण पाठ भजन कीर्तन सत्संग पूजा पाठ उपासना किया गया हो, वह उतने ही दिव्य और महान बन जाता है। इसलिए अपने यहां सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा जहां पे सत्संग हुआ, वाणी चर्चा हुई, परम धाम का वर्णन हुआ, जहां पे उनका चरण स्पर्श हुआ, वो क्या कहलाए? धाम कहलाए, पुरी कहलाए, तीर्थ कहलाए। जहां पे सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने विक्रम संवत 1778 की बात तारतम का अवतरण हुआ और इसके बाद आपने विक्रम संवत 1678 में तारतम का हुआ अवतरण और 1712 तक 1678 से लेकर के 1712 तक आपने जामनगर श्री 5 नवतनपुरी धाम में व्रज की चर्चा, रास की चर्चा, जागने से संदर्भित और परम धाम की चर्चाएं की, वर्णन किया। वह क्या हो गया? शोभिस्त वही गुजरा। जब संसार का प्रलय होगा, जब संसार को अखंड कर लिया जाएगा, तो सदगुरु श्री देवी चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा संस्थापित वह धरती सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में जाकर के अखंड हो। उस धरती ने तारतम मंत्र नहीं लिया, उस धरती ने निजनाम का जाप नहीं किया, उस धरती ने राज समाज के चरणों में प्रणाम नहीं किया, बल्कि उस धरती के ऊपर में सब कुछ हुआ। जहां पे निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत की धरती पे 17 महीने तक व्रज की चर्चा की, रास की चर्चा की, जागने की चर्चा की, परम धाम की चर्चा की, जहां पे जुगल स्वरूप के रूप में आप अवतरित हुए और जहां पर जो ब्रज का प्रसंग आता है कि राधा बाईनो व्याथयो पर पर्ण्या नथी प्राणनाथ, जिस व्रज मंडल के अंदर में राधा कृष्ण का दुनिया के अंदर में सिर्फ संबंध जोड़ा गया, जिसे हम
एंगेजमेंट कहते हैं आज की भाषा में। एंगेजमेंट के बाद में शादी होती है, जो शादी बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शादी की परंपरा थी ब्रजमंडल में नहीं हुआ। पर यदि श्रीमद् भागवत कथाकार आपको वर्णन करके सुनाते हो कि भांडीर वन में राधा कृष्ण की शादी हुई, वह गोलोक की राधा कृष्ण की शादी हुई। पर जिस राधा कृष्ण को हम मानते हैं, जो मैंने कल कहा था, एक सत्ता का नाम राजे ठाकुरानी, एक अवस्था का नाम श्याम श्यामा और एक सच्चिदानंद स्वरूप का नाम राधा कृष्ण, जो महामती लाल जी ने लिखा। क्या हरिद्वार में जो महामती प्राणनाथ जी ने सभी संप्रदायवादियों को कहा कि युगल स्वरूप के जाप में क्या जाप करते हैं, तो राधा कृष्ण का हम जाप करते हैं। महामती प्राणनाथ जी ने बताया, वही चीज लालदास जी महाराज ने अपने बीतक में हरिद्वार के प्रसंग में लिखा है, संप्रदाय के सिद्धांत में। ऐसे राधा कृष्ण की शादी ब्रजमंडल में नहीं हुई। जो अक्षरातीत धाम के रहने उनकी शादी होती कहां? सूरत की धरती। इसलिए हरिद्वार में अवतरण जिस प्रकार का हुआ, आए आगम बानी इत मिली जय विश्वमुख करत बखान, उसमें आता है कि मैं जो आए ब्याहन दुल्हे को दुल्हा आए मुझ कार। वो सूरत की धरती, सूरत की धरती पे जहां पे राधा कृष्ण राजश्यामा जी श्री जी और बाजू राधिका विवाह होता है, वह धरती कहां? जहां पे 17 महीने तक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा रात दिन, जहां पे स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा महारानी का चरण स्पर्श हुआ, वह गंगा यमुना की धारा से भी पवित्रतम स्थान बन करके वह भी सतस्वरूप के निर्मल चेतन में अखंड। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के लिए तो कहे नहीं क्या, जहां पे स्वयं परब्रह्म परमात्मा गुम्बद जी में विराजमान होकर के विश्व ब्रह्मांड के लिए दरवाजा खोला कि यही दरवाजा, यहां से ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों को जो 8 प्रकार के वहिष्ठ में जाना हो, अक्षरधाम में जागृत होना हो, परमधाम में जागृत होना हो, तो एकमात्र दरवाजा पद्मावतीपुरी धाम की शोभिस्त वही गुजरात। और वही लीला, वही तारतम सागर का पारायण, वही पूजा पाठ यदि हम अपने घर में करते हैं, समाज में करते हैं, तो जितनी धाराएं प्रेम की प्रवाहित हुई हो ना, उसी तरह से उस घर के सदस्यों का स्थान मिलता है। पर एक बात हम याद करें कि प्रणामी होने से ही मुक्ति मिलती है, वो नहीं सवाल है। सवाल है कि जहां पे तारतम पहुंचेगा ना, सारे विश्व ब्रह्मांड वो प्रणामी होंगे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी को कृपालु दयालु कहा गया। इस धरातल पे जो अवतार अवतरित होते हैं ना, तो एक का 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना फल देने के लिए आते हैं। और ये निष्कलंक बुद्धा अवतार, इनको जो भेजा गया है ना, जो कल भी मैंने कहा था कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को अखंड करके 8 प्रकार के वहिष्ठ में ले जाना है। क्यों भाई? क्योंकि पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो निर्माण करने वाला है महाकारण, वह स्वयं परब्रह्म परमात्मा है।
और पूरे विश्व ब्रह्मांड में उस परब्रह्म परमात्मा की कल जो शाम में चर्चा हुई थी, उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता विराजमान है। चाहे वह भगवान नारायण के द्वारा हो, चाहे वह त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हो। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। जैसे बहुत सारे मणि को एक सूत्र में पिरो दिया जाता है, इसी तरह से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि मुझ में पिरोया हुआ है। किसमें? भगवान विष्णु में। पर भगवान विष्णु किसमें पिरोया है? भगवान नारायण में। भगवान नारायण किसमें पिरोया गया है? अक्षर में। और अक्षर ब्रह्म किसमें पिरो दिया गया है? अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण में पिरो दिया गया है। सारा विश्व ब्रह्मांड, इसीलिए विश्व ब्रह्मांड में कोई भी एक स्थान, कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक तत्व, कोई भी एक जंतु प्राणी को नहीं रखा जाएगा, बल्कि सबको अखंड कर लिया जाएगा। और अखंड करने वाली जो शक्ति आए हैं ना, वो बहुत बड़े कृपालु दयालु, बहुत बड़े। सो बुद्ध जी मारिया जो त्रिलोकी के वो बुद्ध जी, और इसी बुद्ध जी के लिए कहा। एक प्रसंग याद आ गया, इसलिए मैं आपको बता दूं। आप लोग कभी कभी वाणी के चौपाई को भाव किन्हीं के द्वारा भी किसी तरह से आपसे सुना होगा। और एक भाव जो सैद्धांतिक भाव है कि तारतम देख विचार के क्यों लाए बे दो, एति आग सिर पर जले तो रहा खान हो। और इस भाव को फिर आप कहते हैं कि लौकिक नाम दो मिटाई के किए सो निहचल ठाठ कहते हैं। अब आप गौर से कभी देखें, आप ये कहते हैं कि लोक में दो नाम था, उसको मिटा दिया। यहां पे दो नाम क्या है वो वर्णन आया नहीं है। लौकिक दो नाम मिटाए आया नहीं वर्णन। कोई कुछ भी कह दे। जैसे महावती प्राणनाथ जी के लिए मैंने कहा ना, जब उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ जाप किसकी की जाती है, हरिद्वार में पूछा ना, तो प्राणनाथ जी ने क्या बताया? जुगल किशोर का। अब नाम दिया किसी का। जुगल मतलब क्या? जुगल मतलब दो। जुगल मतलब दो। तो दो का नाम दिया है कहीं? इतने का ना जुगल स्वरूप का जाप है। अब जुगल में तो सीताराम भी आ सकता है, लक्ष्मी विष्णु भी आ सकते हैं, पार्वती शंकर भी आ सकते हैं, सावित्री ब्रह्मा जी भी आ सकते हैं, सीताराम भी आ सकते हैं। पर महावती प्राणनाथ जी ने लिखा ये जुगल स्वरूप मतलब ये क्या, जो अभी मैंने कहा कि वहां पे संस्कृत का श्लोक देकर के प्रमाण दिया। लाला जी नहीं, प्राणनाथ जी ने। और प्राणनाथ जी ने जो वहां कहा वही लाला जी महाराज ने लिखा, ये राधा और कृष्ण नाम दे। पर बात हो रही थी यहाँ पे लौकिक नाम दो मेटे, लोक में दो नाम। प्रसंग जब आप देखेंगे संसार को अखंड कर, आपको सिखा दिया गया श्रीदेवी चंद्र और श्री कृष्ण का ये दोनों नाम मिटा देने के लिए। ये दोनों लिखा नहीं, प्रसंग है वहां पे कि लोक में दो प्रसिद्ध है। क्या? सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। अच्छा काम करो तो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, कैलाश में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, निराकार में जाएंगे। जो गए हैं ना, उसको कहा सुख का स्थान। बुरा करेंगे तो कहां जाएंगे? दुख भोगने के लिए। पर ये जो निष्कलंक बुद्धा अवतार का अवतरण हुआ है ना,
वो बहुत बड़ी कृपालु दयालु है, सबको अखंड करने के लिए। क्या हम देखेंगे दुनिया जो उनको न करूं, सुख से भी और दुख से। यदि स्वर्ग में गए तब भी स्वर्ग से फिर आना पड़ता है। जैसे किसी के पास में 2-2, 3-3 4 व्हीलर हो और इसके बाद में कोई ऐसी घटना घट जाए उनके साथ और उनको साइकिल पे चढ़ना पड़े, तो उनको दुख होगा कि नहीं होगा? यदि कोई स्वर्ग में गया है, स्वर्ग में जाकर के फिर से मृत्यु लोक में जन्म धारण करना पड़ेगा तो दुख होगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि चिंता नहीं करना, ये स्वर्ग नरक की बात ही मैं हटा दूंगा, सबको अखंड कर दूंगा। न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ रहेगा, न निराकार रहेगा, एकमात्र क्या रहेगा? शोभिस्त भई गुजरत, पूरे विश्व ब्रह्मांड को हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो नित्य प्रलय है, कोई नैमित्तिक प्रलय है, कोई प्राकृतिक प्रलय, कोई महाप्रलय, कोई भी प्रलय आए तो उस प्रलय में जिसका नाश नहीं होगा वो क्या होगा? 8 प्रकार का सुख का स्थान, जिसे तारतम्य से अखंड कर लिया जाता है। शोभिस्त भई गुजरत, ये है लौकिक नाम 2 बेटे। महामती प्राणनाथ जी महाराज आए हैं और उनके पास जो यह तारतम्य है ना, जिसके लिए हम लोग लाला जी के बीतक में पढ़ते हैं, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, हो गई सब में जाहे अखंड ये संसार। यहां भी नहीं दिया कि सतयुग मतलब क्या है, बीजभूत मतलब कौन, इनो मतलब कौन, और नीचे के पंक्ति कहते हैं हर चौपाई के अंदर में संदेह को हमेशा दूर करने के लिए तारतम्य को चिंतन करना होता है, मनन करना होता है और पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखना पड़ता है। अच्छे विचार लेकर के जाएंगे ना, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा भी रहेगा तब भी अच्छा फल देगा। पर हम बहुत बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, इल्मी हो, पर हमारा विचार अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे साथ में जो जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा, पर हमें भी उससे बदतर हो जाता है, बदतर। इसलिए सदगुरु श्री देवी चंद जी महामती प्राणनाथ जी हमें ग्रुप बनाने के लिए नहीं कहा कि मेरा ग्रुप हो, मेरा ग्रुप हो, मेरा ग्रुप तो एक ही है। सदगुरु श्री देवचंद जी और महामती प्राणनाथ जी ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लोगों को एक ही ग्रुप में जोड़ दिया कि तुम आ जाओ, इस प्रणामी में आ जाओ, इस निजानंद में आ जाओ, सबको कहा। इसीलिए उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने की बात है, स्थान दिया और करने वाले एक ही मात्र तारतम्य। उस तारतम्य से हमको जुड़ जाना होता है और तारतम्य से जिसने जितना लाभ लिया, जितना प्रेम उसमें से मिला ना, से हम करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। रुपया किस लिए कमाते हैं? संपत्ति किस लिए आती है? सुख के लिए ना। पर आपने उस करोड़ों में से अपने लिए खर्च कितना किया? जितना आपने खर्च किया उतना ही सुख लिया, बाकी तो बैंक में है। आपके आने वाली पीढ़ी के लिए होगा, समाज के लिए होगा, सरकार के लिए होगा, आपके लिए होगा नहीं। आपके लिए कितना हुआ? जितना आपने अपने लिए खर्च। आप ज्ञानी बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात, ढेर सारा ज्ञान आ गया, पर उस ज्ञान को हमने पूरी जिंदगी अपने माथे पर में लाद करके रखा। ईर्ष्या बना करके, द्वेष बना करके, क्रोध बना करके, लोभ बना करके, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं बहुत बार कहता हूं कि हर वस्तु, पदार्थ, गुण, स्वभाव परमात्मा ने दिया है अच्छे के लिए। लोभ भी यदि किसी हित के लिए है ना तो वो भी परम कल्याण करता है। क्रोध भी यदि किसी के हित के लिए है वो भी कल्याण का रास्ता है। मोह भी यदि किसी हित के लिए है तो वो भी कल्याण के लिए रास्ता है।
ईर्ष्या भी यदि किसी हित के लिए है तो वो भी कल्याण का रास्ता है। यही तो महामती प्राण जी ने प्रकाश ग्रंथ में समझाया, गुण फिराने का प्रकरण में। वे आखिर ये क्यों? क्रोध किस लिए हितकर है, लोभ किस लिए, मोह किस लिए, ईर्ष्या किस लिए, द्वेष किस लिए? जो दूसरों को भी परोपकार, किसी को आपने एक थप्पड़ मार दी, गुस्से आ गए, पर यदि उससे उसको अहित होता है तो आपके लिए नुकसान है। आप अपने घर में अपने बच्चों को भी थप्पड़ मारते कि उसके ऊपर में गुस्सा करते कि नहीं? करते हैं। पर उसके पीछे आपका गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष किस लिए रहता है? उसके जीवन के विकास के लिए, हित के लिए। यदि हम में जो भी कुछ है वह दूसरों को हित के लिए है तो वो परोपकार। हमारे पास में ज्ञान है और उस ज्ञान को हम तोड़ फोड़ में लगा देते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं बहुत बार कहता हूं कि कभी विष भी अमृत बन जाता है और कभी अमृत भी विष बन जाता है। और उसमें मिक्स क्या किया है वो आप देखो। नियम क्या है कि यदि हम पूजा करें, पाठ करें, चितवनी करें, ध्यान करें, चिंतन करें, प्रवचन करें, कराएं, भजन करें, कीर्तन करें, उससे क्या होता है? उससे लाभ होता है। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। आज दूसरा दिन है, इसलिए संख्या बढ़ेगी। हाँ, तो थोड़े से पहले से नजदीक है। आज एसी वैसे नहीं चालू की है क्या? चल रहा है? नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ, आप चले तो अच्छी बात है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नियम है कि यदि गंगा में आप डुबकी लगाएंगे, यदि गर्मी लग रही है, पानी से नहाएंगे तो शरीर में ठंडापन होगा, होगा कि नहीं होगा? और यदि शरीर में कोई परेशानी है, बुखार है, और इसके बाद में फिर पानी से नहाएंगे तो टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा? अरे और बढ़ जाएगा टेम्परेचर, बुखार लगे। नियम तो है। यदि हम चिंतन चितवनी करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं और वह हम बांटते हैं, जिस बांटने में यदि हमारा दुनिया के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं है, फिर गड़बड़। और देखिए नियम क्या है? नहाएंगे तो शरीर में ठंडापन का एहसास होगा। कब? कि जब शरीर स्वस्थ होगा तब। बुखार लगा हो, नहाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर में कोई गड़बड़ी है। आप चितवनी करेंगे, चितवनी का एक महत्वपूर्ण लाभ है। चितवनी मतलब ध्यान, मेडिटेशन, जिसमें आप समाज को भूल जाएंगे, परिवार को भूल जाएंगे, अपने आप के शरीर को भी भूल जाएंगे। मन एकमात्र आपके इष्ट देव में लीन रहेगा। वो है चितवन, मेडिटेशन। ठीक, उसमें क्या होता है कि जिससे आप मिल रहे हैं ना, वो आपको सच्चिद और आनंद की धारा देंगे। पर यदि आप मिले हैं और आपको सच्चिद आनंद की धारा मिला, तो इसका मतलब आप में परिवर्तन होना चाहिए। क्या? कि आपका क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह ये समाज के बीच में नहीं होना चाहिए। यदि है तो समाज के हित के लिए होगा। और यदि वो बदलाव नहीं है तो समझ जाइए कि वह टेम्परेचर था, फिर आपने नहाया। फिर भी यदि काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, मान, अपमान ये सब है, तो समझ जाइए कि उस विष में भी अमृत मिला हुआ है।
और अमृत में विष मिला हुआ वह यदि हमें मिलता है तो फिर उससे अच्छा तो नहीं पीना अच्छा है। नहीं पिएंगे तो कुछ और दिन तक जी लेंगे, और पिएंगे तो क्योंकि आया क्या है? उस ज्ञान से, उस चितवनी से, उस चिंतन से, उस मनन से क्रोध आया है, ईर्ष्या आया है, मान अपमान आया है, तोड़ फोड़ आया है, इसलिए हम टूट फूट जाते, टूट फूट। महामती प्राणनाथ जी ने इसीलिए कहा कि भाई ये बहुत मुश्किल है। महामती प्राणनाथ जी और सद्गुरु धनिष्ठ देवीचंद जी ने अपने समय में स्वरूप वर्णन करते थे। स्वरूप वर्णन करते थे क्या? मूल मिलावा का वर्णन होता था, सिंहासन का वर्णन होता था, राज समाधि का स्वरूप का वर्णन होता था, वस्त्र का वर्णन होता था। और जब वर्णन होता था तो सुंदर साजी मंत्र मुग्ध होकर के सुनते थे। उस समय में उनका एकाग्रता बहुत बढ़िया था। यदि 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक सुनाते थे तो 1.5 घंटे तक सुंदर साजी कमर को बिल्कुल सीधी करके और एकाग्र अवस्था में रह करके मूल मिलावा का, कंचन के सिंहासन का, राज्य का, श्यामा जी का स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, वस्त्र आभूषण सुनते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। परम धाम का 25 पक्ष का वर्णन होता था, सुनते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसलिए उनका कहा कि चर्चा सुन जो दीन ने रात, सुनने के लिए। और एकांत में जाकर के यदि आप बैठे, आंख बंद किया, कोशिश आपने किया, तो सामने में उन्हीं की माया रहती। माया किनकी है? उस पर ब्रह्म परमात्मा। कितनी शक्ति है उस माया के पास में? अक्षरातीत का जो ब्रह्म ज्ञान है, उससे कम शक्ति इस माया के अंदर में नहीं है। वो सामने बैठी रहती। और क्या किया? हमारे बुद्धि और मन को ऐसा प्रेशर दे दिया कि एकांत में बैठने का कोशिश किया, हजारों जगह घूमने के लिए ले गए। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि संभव नहीं है, जल में नहाओ, सरल रास्ता बताए, सरल रास्ता कि समाज का काम करो, परिवार का काम करो और वाणी पाठ करो। बहुत बार कहते हैं कि वाणी पाठ करते करते रह जाओगे, थक जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं। अरे वाणी पाठ में बहुत मिलता है। जितना आपको ज्ञान में नहीं मिलता है ना, जितनी आपको उपासना में नहीं मिलता ना, उससे अधिक वाणी यदि आप पाठ करने के लिए बैठे ना, भले आपको नहीं समझ में आता हो। आग का अंगार होता है, छोटा सा बालक उस आग को पकड़ने के लिए जाता है। वो आग को समझता है? आग नहीं समझता है। तो आग अपना गुण नहीं बताता है। वो आग आता है रुकने के लिए, बालक तू मुझे मत छू, मैं तेरे को जला दूंगा, कहने के लिए आता है। बालक जाता है छूने के लिए, आग जला। ये ब्रह्म ज्ञान। अब हम लोगों को बचपन में सुनाई जाती कहानी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उसको क्या पता था? राम पता था। अरे इतना बड़ा वो पापी था कि राम नाम भी उसको कहने नहीं आया। क्या कहता था वो? मरा 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 मरा। भाव था ना, जिसका नाम था वो समझ गया ना, समझ गया कि हो गए ब्रह्म ज्ञान की नहीं हो गए? ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए तो इनके लिए कहा कि पसरसी 14 भवन। आपको हवे पहला मोजल्ली से लेकर के मोहम्मद करी उम्मत रोशन नहीं समझ में आ रहा, फिर भी यदि आप 2 घंटे तक पारायण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं उसे, तो 2 घंटों में यदि आपका मन 1 घंटा भी अस्थिर होकर के और उस पाठ का के जुबान ने चौपाई का, आंख ने चौपाई का दर्शन किया, कम है? कितना महत्वपूर्ण है।
आप जो आरती उतारते हैं, आप जो भोग लगाते हैं, उस समय हो सकता है कि आपने उस अक्षर को दर्शन नहीं किया होगा, सैया केतिक वन में जाके ढका हुआ, पर जिस समय में आप पाठ कर रहे हैं उस समय में आपको आओ जी वाला भी मिलता है, चंदन चढ़ावनी भी मिलता है, मंगला आरती का भी दर्शन होता है, संध्या आरती का भी दर्शन होता है, राजी को सुलाते हैं वो सैन का भी आता है, भोग लगाते सैया केतिक वन में भी पाठ करते हैं, जिसमें सिंहासन पे बैठे सिराज से ठुकराने जी उनको भी वर्णन आता है। आपने उस चौपाइयों को दर्शन किया कि नहीं किया? जुबान ने चौपाई को स्मरण किया कि नहीं किया? क्या करेंगे? वो फल नहीं देंगे, ये ब्रह्म ज्ञान उसको पाप को नहीं चलाएंगे, क्या नहीं करें? इनका एकमात्र कहना है क्या आप जुड़ते कितने टाइम तक हो और किस आस्था से। इसीलिए अपने यहां जब 108 पक्ष की बात आती है ना, तो उस 108 पक्ष में सत रज और तम गुण, और इसके बाद महत्वपूर्ण आता है पुष्ट प्रवाह मर्जा। और हमने कभी समझने का कोशिश नहीं किया कि पुष्ट क्या है, प्रवाह क्या है, मर्जा एक प्रकार का भाव है। भाव, आप अपना भाव कितने स्टैंडर्ड पर आपने खड़ा करके रखा है, उसे पुष्ट में है, प्रवाह में है, मर्जाद में, पर तीनों में मिलता है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उसमें लेक्चरर प्रोफेसर यदि स्पीच दे रहा हो, बढ़िया से वो सुन रहा हो, उसका मन कहीं भी भटकता नहीं हो, वो विचलित होता है। फिर उससे एग्जाम जब लिया जाता है ना, तो 100 में से 100% उनको मार्क्स मिलता है। वो कौन होते हैं? पुष्ट भाव वाला। मर्जाद वाला क्या? आज का टॉपिक ठीक ठाक है, बढ़िया से सुना, बाकी नहीं सुना, तो 50-50 में हो जाते हैं। प्रवाह वाला कैसे? कभी गए, कभी सुने, कभी लिखा, कभी नहीं लेसन तैयार किया, फेल हो जाता है। पर फेल हो जाने के बाद में उसको मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो जितना मार्क्स मिला उतना नॉलेज है कि नहीं उसके पास? इसी तरह महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यदि आप भक्ति करने के लिए आते हैं तो आप अपने गुण के हिसाब से भाव भी आप बट जाते हैं भाव में, और हर दिन का अलग अलग भाव होता है। सब दिन होता न एक समान, हर रोज एक समय नहीं होता। कभी बैठे ना भजन करने के लिए, आपको पता ही नहीं लगेगा 1 घंटा कैसे निकलेगा। पर कुछ ऐसा दिन होता है जिस दिन आप चाह करके भी आधे घंटे तक या 5 मिनट तक भी आप अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। आप ही हो ना कि घंटे तक बैठे थे, पता ही नहीं चला कैसे। पर आपका भाव देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार बदल जाता है, आपके खाने पीने से बदल जाता है, आपका जो माहौल होता है परिवार का, समाज का, उससे भी बदल जाता है। हर रोज आप पुष्ट में ही नहीं होते हैं, हर रोज आप मर्जाद में ही नहीं होते, हर रोज आप प्रवाह में ही नहीं होता है, बदलता रहता है। और उस बदलते हुए पुष्ट प्रवाह मर्जाद से आप कमाई करते हैं। कमाई में मिलता क्या है? एकमात्र मिलता है प्रेम, जो उपयोगी है। ज्ञान है भंडार, ज्ञान है अर्थ, ज्ञान है संपत्ति। पर उसमें से हमारे लिए क्या है? जैसे मैंने कहा कि संपत्ति आपने कमाई, पर उपयोग कितना किया उतना ही आपका है ना। ज्ञान ही आप बन गए, पर उससे कोई मतलब नहीं है। और उस ज्ञान में से आपने प्रेम कितना प्रकट किया, वो प्रेम झलकना चाहिए। पैसे में से आपने कितना सुंदर मकान बनाया, कितनी अच्छी गाड़ी खरीद ली, कितने अच्छे कपड़े पहनते, कितने अच्छे भाव रखते, कितने अच्छे खाते पीते, कितने अच्छे समाज की सेवा करते हैं ना, वो महत्वपूर्ण। और जब ज्ञान में से प्रेम मिलता है तो दिखता है, झलकता है,
वहां क्या नहीं होगा? काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, ममता, तृष्णा, अहंकार नहीं होगा। यदि है तो जैसे मैंने निवेदन किया ना कि वो दूसरों को हित के लिए होगा। क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, तृष्णा भी, अहंकार भी, वो दूसरे के लिए, हित के लिए हो तो समझ जाए कि जीवन से महामती प्राणनाथ ने कहा कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में यह जो तारतम्य है सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए ही नहीं, उनको जगाने क्या काम है? कल भी मैंने कहा कि ब्रह्म प्रियों को जगाने के लिए तो सिर्फ एकमात्र हुक्म काफी है। सुलाया किसने? हुक्म ने। जगाएगा कौन? हुक्म। यदि तारतम्य से जगना होता ना तो श्री जी महाराज के टाइम में लालदास जी महाराज जग गए रहते, आंख खुल गई रहती, मुकुंदास जी महाराज की आंखें खुल गई रहती, छत्रसाल जी महाराज की आंखें खुल गई रहती, केशवदास जी महाराज की आंखें खुल गई रहती। जैसे सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी को परम धाम का 25 पक्ष दर्शन होता था ना, देख करके वर्णन करते थे ना, नहीं ज्ञानी थे, ज्ञान था, अनुभव था, इल्म था, पर को जगाया नहीं, क्योंकि जगाते तो हुक्म है, मर्जी जिसको जगा दे, जगा दिया। महामती प्राणनाथ जी के वर्षों बाद जुगलदास जी महाराज को दिखा दिए परम धाम का 25 पक्ष, उतार दिए इस दुनिया के ऊपर परम धाम का नक्शा। उनकी मर्जी किनको जगा दे। इसीलिए हुक्म का काम है किस पे से पर्दा हटा देना और कितने देर के लिए हटाना। बाकी तो हुक्म हासिल ही करवाता है, नहीं कराता। दिल्ली का प्रश्न अब देखिएगा, अवंत भाषा को धारण करना था। सूरत के सुंदर साजी लक्ष्मीदास जी पति पत्नी के साथ गए। देखिए सुंदर साजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, महामती प्राणनाथ जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पता चला क्यों? तो औरंगजेब बादशाह सुकुमार को जगाने के लिए राज्य आगे उनके यहाँ, राज्य आए, बैठाएंगे, राजभोग बालभोग करवाएंगे ना, समय हो तो किया। और जब राजी जा रहे हैं, अंतर ध्यान हो रहे हैं, तो उन्होंने पूछ दिया कि धनी कुछ कृपा करो, ये सब लगे हुए हैं औरंगजेब को, सुकुमार को जगाने के लिए, कुछ करो। कहा कि ठीक है। कब? कहा कि आज से 7 दिन। कौन? कहा तू, तेरी है। कभी कभी जो हितेच्छुक होते हैं माता पिता, वो आप लोग अपने बच्चे को ठगते हैं कि नहीं ठगते हैं? ठगते कि नहीं ठगते? प्रोमिस कर लेते, देते हैं, उनसे काम भी करवा लेंगे, ये काम करो तो ये दूंगा, हैं? रज्जी ने क्या किया? कहा कि चिंता नहीं करो, आज से 7वें दिन तेरे द्वारा जागनी होगी, और उसके बाद में तो क्या खुश होगी। बच्चों को कहते हैं कि ये काम करके ले आओ, ये मिलेगा। अब बेचारा तो इतने काम करने में इतना खुश हो जाता कि बस मिलने ही वाला है। और जब समय आया तो फिर माता पिता बहाना कर लेते हैं, नहीं कर लेते, फिर बच्चे के ऊपर में हंसी हो जाती। दूसरे बच्चे कहते हैं क्या दिया, क्या कहा था, नहीं। हाँ आजकल कहते हैं खूब मेहनत करो, हाई स्कूल में इतना परसेंटेज ले आओ, 12वीं में इतना परसेंटेज ले आओ, ये गिफ्ट मिलेगा, नहीं कहते? वही हुआ। उस दिन भी आए और फिर जब कहा कि बस आज तो हो गया ना, आज तो मिलने वाला, औरंगजेब की जागनी होने वाली ना मेरे द्वारा, फिर तो राज्य में अंतर ध्यान हो गए, बिना खाए पिए भी चलेगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितनी हंसी है हुक्म की बात। पर एक सिद्धांत की बात महामती प्राणनाथ जी ने की, यह जो तारतम्य है, इस तारतम्य से प्रेम का बूंद जहां भी प्रकट होगा ना, वो दिखेगा। कमाया हुआ पैसा दिखता है कब? जब खर्च होता है तब।
कमाया हुआ ज्ञान भी दिखता है कब, जब उसमें से प्रेम प्रकट होता है तो दिखता है क्या कि कुछ परिवर्तन हुआ। और बिना परिवर्तन हुआ यदि कोई कहे कि मुझ में प्रेम प्रकट हुआ तो कभी संभव नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सुंदर शास्त्र कहता हूँ, कोई कहते हैं कि कब तक इस कर्म कांड में लगे रहोगे कि राजी को आरती उतारो तो राजी को शयन करवाओ, तो राजी को जागनी कराओ, तो राजी को वस्त्र पहनाओ, राजी को आरती उतारो, राजी को भोग लगाओ, वो कहेंगे कर्म कांड है। फिर भाई हम तो कर्म कांड से ऊपर। मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप तो राज्य को सुलाना छोड़ दिए, जगाना छोड़ दिए, झिलना करवाना छोड़ दिए, वस्त्र पहराना छोड़वा दिए, आपने भोजन बाल भोग राजभोग बंद करवा दिए, पर आपने कभी नहाना छोड़ा? आपने कभी चाय पीनी छोड़ी? ब्रेकफास्ट करना छोड़ा? भोजन करना छोड़ा? आप में तो बढ़ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, लहसुन प्याज भी चलने में, ये तो बढ़ गया। आप यदि 2 महीने 4 महीने आप देख लें कि हाँ हम बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, बिना नहाए भी रह सकते हैं, बिना कपड़े पहने भी रख सकते हैं, कोई हमको 2 थप्पड़ मारे तब भी हमें गुस्सा नहीं है, ये करके देखा। जब ये आप नहीं कर पाए तो कैसे विश्वास होगा कि इनकी मानसिक सेवा आप कर रहे हो? विश्वास होगा? खुद तो आप पहुंचे नहीं है। और होता क्या अपने यहां जंगल में लोमड़ी सियार का नाम सुना है? बहुत होशियार और चालाक होता है। चालाक जिसको कहते हैं ना चालाक, वो यदि शेर का छाल ओढ़ ले और फिर इसके बाद में अपने जातियों में कहे कि मैं तो शेर, मैं तो शेर, मैं तो शेर, वो बन जाता है, बनता है। और जब शेर उसके सामने में आकर के एक बार दहाड़ा तो खाल कहां गया वो भी नहीं पता चलता। चलता है? नहीं चलता है। ये क्यों आवाज हो गई? अच्छा, अब गर्मी लगने लगी। आवाज आ रही। हाँ, पंखे से काम चल जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो लोमड़ी का जो होगा ना, वो शेर का जो खाल ओढ़ना, वो क्या है? उससे बाघ बन गया, शेर बन गया? दिखावटी हुआ ना। इसी तरह हमारी भक्ति में भी दिखावटीपना आ जाता है ना, आडंबर जब आ जाता है ना, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। कुछ लोग मान जाते हैं कि सही में ये हमारी जाति का है, ये लोमड़ी, पर इसने ओढ़ लिया इसलिए जंगल का राजा हो गया। पर जिस दिन जंगल का राजा दहाड़ता है ना, उस दिन पता चलता है कि ये तो बनावटी है। अपने तो एक दिन भी भोजन किए बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी नहाए बिना, अच्छे कपड़े बिना नहीं रह सकते, और सेंट डाले बिना नहीं रह सकते हैं। पर अपने इस देव को हम ले जाते हैं चितवनी में, मानसिक पूजा में, कभी भी सफलता नहीं। इसीलिए महामती प्रेरणा जी ने कहा कि आपके पास में जो सिद्धांत है ना, थ्योरी है ना, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में रखो। क्या ये हमारी सेवा पूजा है ना, ये प्रैक्टिकल है कि आपके पास में जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल करो। और जितने देर तक आप प्रैक्टिकल करते हैं, उतने देर तक आप अपने आप को एकाग्र रखते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट होता है, उसमें आप लगे रहते हैं। जब राज्य की आप आरती उतारते हैं, जब वो भोग लगाते हैं, जब उनको झिलना करवाते हैं, जब उनको श्रृंगार करवाते हैं, तो उतने समय तक आपको ऐसा लगता है कि हम राज्य के साथ में हैं,
और जब आंख बंद करके बैठेंगे और इसके बाद में कहेंगे कि यहाँ से अब हम चलते हैं, 14 लोक ब्रह्मांड को पार किया, निराकार को पार किया, रास्ता देखा ही नहीं, पार करते जाओ, जमुना जी को भी पार, 7 घाट को, चांदनी चौक में पहुंच गए। ये क्या है? ये एकमात्र वो शेर का खाल पहनना है, खाल पहन। हाँ, यदि आप में बदलाव आया, क्योंकि चितवनी में टॉनिक जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर, कितने देर में फायदा करता है? गोली यदि खाएं, टैबलेट यदि खाएं तो आपको आधे घंटे 1 घंटे में करेगा, और इंजेक्शन लगाएं तो मिनट में करता है। चितवनी क्या है? मेडिटेशन क्या है? सेकेंड में आपके अंदर में परिवर्तन कर देवे, काम हट जाएगा, क्रोध हट जाएगा, ईर्ष्या चली जाएगी, द्वेष चला जाएगा, सब हितकर हो जाएगा। पर जहां ये नहीं जाता है, इसका मतलब है कि पूरे, इसलिए अपने यहां महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि परम धाम की जो परंपरा है ना, है नहीं, पर परंपरा यहाँ जो आपको दिया ना, अष्टपहर की सेवा पूजा, वो प्रैक्टिकल है, उससे ही सब कुछ लाभ मिलेगा उससे। हाँ, यदि आप परमहंस बन गए कि कभी आपको भोजन की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पे नूर बरसता, नहाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेहरे में दमक है, तो आप समझ जाओ कि परमहंस, और आपके लिए पूजा करना, पाठ करना, वाणी चर्चा करना, कराना, सुनने की आवश्यकता नहीं है। पर नहीं है तो जैसे हमारे त्यागी जी ने किया ना, पारायण पाठ शोभिस्त वही गुजर, कि जहां पर, जिसे मैंने कहा था कि सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज जैसे समर्थ ब्रह्म स्वरूप, महामती प्राणनाथ जी महाराज जैसे समर्थ ब्रह्म पुरुष इस दुनिया में आकर के जिन 3 जगहों पे पवित्र चर्चा करके, वाणी का अवतरण करके, वाणी से उस धरती को धन्यधन किया, जिस धरती पे स्वयं ब्रह्म स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी, उनके साथ ब्रह्म प्रियाएं, 313 सुंदर 7 ब्रह्म सृष्टि, जिस जामनगर के धरती पे चरण को स्पर्श किया हो, कितनी बड़ी पुण्यात्मा हो वो धरती, स्वर्ग वैकुंठ से भी महान है, गोलोक से भी महान। जिस धरती पे महामती प्राणनाथ जी महाराज ने आकर के अपनी गादी की स्थापना की, वह महामंगलपुरी धाम, जहां पे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में जाहिर हुए, राज समाधि के रूप में जाहिर हुए, जहां कहा गया श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, जहां पर उन्होंने इस दुनिया में आकर के आत्मा परमात्मा ने आत्मा को स्वीकार किया, जहां पर उनकी शादी, जहां पे हजारों की संख्या में ब्रह्म सृष्टि, जहां पे वाणी का चिंतन मनन हुआ, वह तो वैकुंठ से भी अलग भी स्थान हो, जहां पे 11 वर्ष जाकर के पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के अपने वाणी का अवतरण किए, चर्चा किए, यज्ञ हुआ, यही यज्ञ था, ज्ञान यज्ञ। और स्वयं परम धाम का स्वरूप मोह मिला, और उसी तारतम ग्रंथ को जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उसी तारतम को हृदय में रख करके हम जाप करते हैं, उसी तारतम को हम भजन बना करके अपनी जुबान से गाते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तालियां बजा करके हम नृत्य करते हैं, तो हमारा शरीर तारतम में होता जाता है, वह स्थान दिव्य होता जाता है, और उस स्थान के मुकाबले में कोई नहीं आता। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि शोभिस्त भई वो दिव्य स्थान, पवित्र स्थान, उनको 14 लोक ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है उसे वहिष्ठ में जाने में। आज प्रतिवर्ष करते हैं, 3-3 दिन तक यहाँ पे पारायण पाठ चलता है। मतलब क्या, घर में भी सेवा पूजा होती है, घर में भी पारायण पधरा करके आप पाठ करते हैं, पर जब ऐसे होते हैं ना तो इसमें क्या होता है, जैसे हवा तो हर रोज चलती है ना, कभी तूफान आता है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, 60 किलोमीटर की रफ्तार से, कितनी तेज है, फिर क्या होता है, कितने टूट फूट जाते हैं, पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं,
इसी तरह से ये जब पारायण होता है, पाठ होता है, तो इस ग्रंथ के अंदर में जो दिव्य शक्तियां उसका इतना तेज धाराएं चलती है ना कि पसर से 14। आप जब पारायण पाठ करेंगे तो आप समझिए कि धीरे धीरे हवा चल रही है, श्वास लेने में आपको तकलीफ ना हो, उतना ही आपको हर रोज का डोज मिल रहा है। और ये जो मैंने कल कहा था, हमारे बहन जी ने कहा सुनो रे सत्य के बंजारे। बंजारे का अर्थ होता है एक व्यापारी। पर किस तरह का व्यापारी है? सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापारी। इस प्रकार को खास करके महामती प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी के लिए अवतरण किया है, जो आज वह धरती पाकिस्तान है, ठट्ठा नगर में है। वहां उनसे कहा कि आप सत्य के बंजारे हो। संत महात्मा को कहा गया सत्य के बंजारे। क्या काम उनका? उनके पास कितने लोग आते हैं? कोई दुकान होता है ना, उनके पास लोग जाते हैं व्यापार, 5 आए, 25 आया। जब बिजनेस हो तो बढ़िया, दीपावली आ जाए तो लाइन लगी। 6 बजे 8 बजे बंद कर देना तो रात में 11 बजे 12 बजे तक चलता रहता है। इसी तरह से इस दुनिया के अंदर में परमात्मा का नाम हर जगह फैलाने के लिए, परमात्मा का यश गुणानुवाद हर जगह फैलाने के लिए क्या हम अब लीला हम जाहे करे, जो सुख संज्ञा हुंदे धरे, पीछे से घोषी सबन पसरसी 14 भवन, जो जिम्मेदारी ब्रह्म प्रियों के ऊपर में सौंपी गई है, संत महात्माओं गुरुजन के ऊपर में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ना, उनका काम ही है एकमात्र कि परमात्मा का नाम फैलाओ, उनकी लीला को फैलाओ, उनके मंत्र को फैलाओ पूरे विश्व ब्रह्मांड में। उनको कहा गया सत्य के व्यापार। सिर्फ संतों की गारंटी नहीं, सदगृहस्थों का भी कहा। आज हमारे त्यागी जी क्या किया, जो व्यापार करते हैं ना, वो क्या करते हैं? पहले पूंजी पहले लगाते हैं और फिर 5 लगाया 500 पाया। नहीं होता? यदि घाटे में कोई व्यापार जाए तो कोई करेगा? करेगा नहीं, नहीं। पर वो परमात्मा जो है ना, यदि इनको पता चले कि आज इस बार इतना खर्चा हो गया और इसके बाद में यदि 9 मिले ना, बंद हो जाएगा। और ऊपर वाले को पता है यदि व्यापारी सच्चे दिल से कर रहा हो तो फिर उनको देते हैं कि और करो, पूंजी भी देते हैं और खूब बिजनेस भी चलवाते हैं। बिजनेस ये सब के बंजारे कि पारायण रख करके आपने जो इतने सारे लोगों को बुला करके और तब जो इसमें हिस्सा लेकर के किया ना, 5 यदि आते सुनने के लिए तो 5 गुना लाभ होता, और यदि 50 लोग सुनने के लिए आए तो 50 गुना लाभ हुआ, यदि 500 लोग आएंगे तो 500 गुना लाभ होगा। ये महामती प्राणनाथ जी या वैदिक पौराणिक परंपरा को देखें, जो मैंने कहा कि जब भी कहीं धार्मिक यज्ञ होता हो, धार्मिक कार्य होता हो, तो उस समय आप ये नहीं देखें कि हमारे अपना हर विपर है, सबको आप आमंत्रण दें, अधिक से अधिक लोग हैं। और जितने लोग आएंगे तो आप भले सुने या न सुने, जैसे मैंने कल कहा ना, ये बिल्कुल सत्य है कि धर्म कार्य करने के लिए अच्छा बुरा का जो भी नतीजा होता है, कर्म करने का अधिकार एकमात्र 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है। मनुष्य के सिवाय किसी को अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया है। सब क्या है? कर्म भोगने के लिए। और ये क्या है? कर्म करने के लिए एकमात्र मानव तन। पर बेचारे धुंधकारी को कर्म नहीं करना किए। और ये दान जो है, दान जिसको आप दे सकते हैं मिलता है, उसे आप देखते हो या ना देखते हो। इसलिए अपने यहाँ पितृपक्ष होता है ना, पितृपक्ष में जो अच्छा कार्य करके पितृयों को भक्ति दान धर्म जो दिया जाता है ना, मिलता है। और कभी कभी आप नोट कर लें, बिल्कुल सत्य है। अपना परिवार समाज हो
या फिर अपने से जुड़े हुए जो भी कुछ हो, दुनिया की संपत्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी कुछ हो, जिसे मैं संत हूं, और यदि मेरे पूर्वज किसी भी योनि में गया हो या किसी के घर में राजकुमार बन करके बैठा हो, यदि मैंने उनके लिए अच्छा काम करके और पुण्य दान भेंट दिया ना, वहां से उतर जाएगा, मर जाएगा। क्यों? यदि उनके पास में इतनी भक्ति की शक्ति हो गई कि मानव तन छोड़ करके स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, तो जिस रूप में होगा चल देगा। चाहे उनकी पत्नी रोती हो, बेटे रोते हो, पिता रोते हो, उससे मतलब नहीं है। उस आत्मा को उससे दुख नहीं हुआ, शरीर छोड़ने से सुख हुआ। क्यों सुख हुआ? क्योंकि उससे बढ़िया शरीर उनको मिल रहा है। यदि कोई पशु उन्हीं में गया हो और उनके आने वाले पीढ़ी ने उनके लिए दान किया, पुण्य किया, उसी समय वो शरीर छोड़ देगा। दुखी कौन होंगे? जिनका पशु होगा वो। पर जो चला गया उसका कोई उससे मतलब नहीं। इसलिए अचानक कभी कभी कोई घटना होती है ना, हम देखते कि बहुत अच्छे थे, उनको कैसे राज्य महाराज ले गए। भाई उनको राज्य नहीं ले जाते, और जाने वाले को जब ले गए ना तो उनको दुख नहीं है, उनके परिवार वालों को दुख है ना। और जो गए उनको, अरे उनको दुख क्या? उनको यदि 50 वर्ष तक जीना पड़ता, उस जीने में जो उतार चढ़ाव आता, फिर से जन्म लेना पड़ता, उससे अच्छा यदि उनको परम धाम का साथ मिल गया, सच्चिदानंद का शरीर, तो कम से कम 50 वर्ष के अंदर में जो दुख भोगना पड़ता, सुख भोगना पड़ता, वो तो नहीं हुआ ना। उतने जल्दी उनको परम धाम मिला ना। उनके लिए सुख है, पर दूसरे के लिए भी दुख कितने देर तक होता है? माता रोती है, पिता रोते हैं, भाई रोते हैं, पत्नी रोती है, कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, बाकी कोई पता चलता है? यदि दुख है तो हमेशा के लिए होना चाहिए ना। इसीलिए कहा कि दान तो आप जिसको देंगे वो जहां भी होगा ना, उनको मिलेगा ही मिलेगा। गोकर्ण ने यही किया था, उसको पता है कि इससे तो कर्म भोगने के लिए मिला है, प्रेत योनि। इसीलिए हजारों को आमंत्रण दे दिया आओ सुनने के लिए। और क्या हुआ? शोभिस्त वही गुजरा, धर्म कार्य हुआ, यज्ञ हुआ, उसको कहा तो बैठ नहीं भाई, वही बैठा था। और जितने अधिक से अधिक लोग आए थे संत महात्मा, हर में से 50% उनको पुण्य मिल गया, उनके खाते में गया। और इतना अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया कि प्रेत योनि तो उनके लिए 0 हो गया। इतना पुण्य अधिक बढ़ गया। बाकी कल्याण कैसे होता? किसी से दुनिया में जाकर के वो कोई भी बड़े से बड़े भागवत कथाकार हो, उनसे आप यही पूछना कि भाई उसकी मुक्ति कैसे हुई तो सही ना, हुई नहीं। आप कहोगे कि कैसे मुक्ति हुई? क्योंकि वो तो कर्म भोगने के लिए, कर्म करने के लिए तो है नहीं। भागवत कथा वो सुन नहीं सकता है, कान नहीं है, कहां से सुनेगा? और सुनने का अधिकार ही नहीं है, वो कहां से होगा? पर उसको दान दिया गया, उनके नाम पे किया गया, इसलिए सारा पुण्य मिला। इसलिए हमारे सत्य के बंजाल पारायण पाठ करते हैं, सुंदर साजी इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे सदगुरु सुखदेव चंद जी महाराज के समय में गांधी जी भाई के यहाँ था, महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में भीम भाई, शिव जी भाई, जहाँ पे सूरत में बड़े बड़े आयोजन करते थे, 17 महीने तक कंटिन्यू सारे सुंदर साथ को वहीं पे रखना, वहीं पे भोजन करना। गांधी भाई क्या, कोई भी ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन उत्सव रसोई नहीं होता हो, भंडारा नहीं होता, हर रोज भंडारा। गांधी भाई ने क्या, उनकी पत्नी पता, सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज तो भक्ति में आ गए थे, सुनाते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बिहारी जी और जमुना में। सिराज जी ने लीनबाई से आकर के कहा कि आपको परम धाम मुझे ले जाना है। अब देखिए, ये सब बीतक सुनने वाले को सबको पता है। बिहारी जी छोटे, जमुनाबाई बहुत छोटी, लीलबाई को समाचार आ गया। किसने?
राज्य ने कहा कि लेने के लिए आ, तैयार रहना। लीलबाई ने कहा कि चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूं देवचंद जी मां से। देवचंद जी मां से पूछे तो देवचंद जी मां ने कहा कि देखो, मैं तो बच्चों को पालना जानता नहीं, और छोटे छोटे बच्चे, जैसे हम लोग भी कहते हैं, जब इस तरह की घटना हो जाती है कि घर के छोटे छोटे बच्चे, दूसरे दिन फिर आए तो राजी ने कहा कि चलो, तो कहा कि चलने के लिए तो मुझे तैयारी है। उन्होंने मना नहीं किया कि पतिदेव को कौन करेंगे, छोटे बच्चे को कौन करेंगे, अपने लिए देखो। उन्होंने कहा कि आपने जो दो दिया है जमुना बाई और बिहार जी, इनका देख रेख कौन करेगा, भरण पोषण कौन करेंगे? तो राज जी ने कहा कि वो जिम्मेदारी तेरी नहीं, वो जिम्मेदारी गांधी भाई की। कह दिया स्पष्ट शब्दों, ठीक है। दूसरे दिन ने लीलबाई सब कुछ देवचंद से कहा कि उन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी तो गांधी भाई की है। तो कहा कि ठीक है, जाओ, पति को कोई शोक नहीं, पत्नी को भी कोई दुख नहीं, तैयार। और इसके बाद देवचंद जी ने जब जाने के बाद में गांधी भाई से कहा कि ये हुक्म हुआ है, तो गांधी भाई खुश हो गए कि अरे चलो, सब से देवचंद के बच्चों को भरण पोषण करने को मिलेगा। कितनी बड़ी शोभा। पर काम कौन करे? धर्मपत्नी। गांधी भाई जब अपने धर्म पत्नी से कहा तो धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिया कि हम ऐसे नहीं, अपने बच्चों को तो मैं संभाल नहीं पाती, और देवचंद के बच्चों को, दूसरे के घर के बच्चों को मैं कैसे पालन पोषण कर सकती, मैं नहीं करना चाहती। गांधी भाई ने कहा कि चलो ठीक है, चले जाओ। अपने पीहर मैके भेज दिए, पीहर के घर भेज दिया उनको, उनको भी पालन पोषण किया, उनका भी पालन पोषण। ऐसे गांधी भाई अपनी पत्नी को भी त्याग करके और सुंदर साजी के सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या हुआ? सिर्फ हम तक ही उनका नाम अमर है, और इस यश में लोग दुनिया की सारी संपत्ति खो करके क्या कमाना चाहते हैं? यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, अमरता। यही तो अमर है, यही अमर। सब कुछ देवचंद जी मां के समय में गांधी भाई ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरे हर रोज रसोई हो, भंडारा हो, सुंदर सा, तो घर पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आज तो हम ये कह लेंगे कि चलो हमारा तो ठीक है, हो जाता है, हमारे घर के सदस्य को क्या होगा, उनको कौन रसोई बना के खिलाएंगे? वो भी यदि हो जाए तो फिर चिंता क्या, आने वाली पीढ़ी के लिए जमा कौन करेंगे? ये भी तो, पर उस समय ये चर्चा सुन जो दिन ने रात वहीं बैठे थे। और ये सुनने में है ना, सुनने से बढ़ करके पुण्य, सुनने से बढ़ करके धर्म, सुनने से बढ़ करके प्रेम की कमाई दुनिया में कहीं किसी भी भक्ति में नहीं है। भक्ति अनंत प्रकार है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है। कीर्तन जब आप करते हैं ना, एक गाएं और पीछे से आप झीलते रहे, नाचे और गाएं और हाथ पैर हिलाते रहे, मन की एकाग्रता, मतलब परम शांति की एकाग्रता होती। और उससे भी बढ़ करके कहा कि श्रवण भक्ति में पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है, प्रेम की कमाई, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन, सबसे अधिक यदि प्रेम की कमाई मिलती है ना, तो श्रवण भक्ति में। क्यों? कि हम अपने मन और बुद्धि से परमात्मा के पास यदि रह पाते हैं ना, तो सुनने में परमात्मा कहां? तो परमात्मा के नाम हो या परमात्मा की लीला हो, वो उनका स्वरूप है, वो उनका स्वरूप। उससे क्या होता है कि जब हम नाम सुनते हैं, लीला श्रवण करते हैं, तो उससे जो हमारा अंतःकरण का मन है ना, बुद्धि है, उस मन बुद्धि के पास में एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्म जन्मांतर का सब इकट्ठा है। क्या?
तो जो आप कहते हैं लौकी के नाम 2 मिनट के जो मिटाया जाता है ना, वो आपके अंदर है, सबके अंदर, हम सबके अंदर है। क्या? वो पुण्य और पाप। कभी कभी मैं और भी सुंदर साथ के लिए कह रहा हूं, समाज में, परिवार में हो जो लोग भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं, और आपने देखा कि सच्चे दिल से भक्ति करने वाले जो होते हैं उनको वृद्धावस्था में कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ आ ही जाता, फिर वो घबरा जाते हैं। सबसे पहले कौन घबराएंगे? परिवार वाले ताना मारेंगे कि इतने दिन से कर रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे, माना, पर देखो राजी ने क्या किया। पर ये नहीं होता। जिनकी भक्ति होती है उनको परमात्मा निर्मल और पवित्र करते हैं, एक जन्म के लिए, जन्मांतर। इसलिए प्रहलाद जी ने क्या कहा कि अनेक बार तर फली मरीने दुख देखी आज्ञा छो पार। यह जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर में इंद्रियां, शरीर तो मर गया, जल गया, पानी में खत्म हो गया, सब कुछ, पर इस शरीर के माध्यम से जो किया गया अच्छा बुरा है वह इकट्ठा हो जाता है कहां? मन और बुद्धि के पास। एक जन्म का, जन्म जन्मांतर का, पर कितना पतला पे लिखा हुआ रहता है ना, एक जन्म ने हजारों जन्मों का उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है, मन और बुद्धि। इसलिए मन और बुद्धि कभी भी मरता और मरती नहीं है, उसको जलाओ तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि रहता है, इतना होशियार चला कि शरीर से जब आत्मा जाती है धीरे से, जिसे कहते हैं पिछले रास्ते से, मन और बुद्धि निकल जाती है, छोड़ देता है किसे? आंख को, कान को, शरीर को, कि जाओ। उसे लोग उठा के ले जाते, कहां? अग्नि में जला दिया, पानी में दहा दिया, पृथ्वी में, मिट्टी में दफना दिया। पर मन को दफनाया, बुद्धि को दफनाया, उसके अंदर में तो खजाना भरा पड़ा हुआ, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, आत्मा का हमसे कोई मतलब नहीं होता। चल बस हरता कोई मतलब नहीं। वो तो कहते ना मैंने तो किया, अच्छा भोजन करो तो आत्मा को कोई मतलब नहीं, खराब भोजन करो आत्मा का कोई मतलब नहीं। मतलब किसका? बुद्धि और मन का। तू भोग भाई। और ऐसे परत पे परत जो जमा हुआ है ना, उसको भस्म करना पड़ता है। किनको? परमात्मा को। तो जो भक्त होते हैं, मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता, उदाहरण, कि ये आप मत समझ कि जिनके पास में परमात्मा होते हैं उनके पास में दुख तकलीफ नहीं आता, ये नहीं है, उनके पास में अधिकार। महाभारत का पन्ना उल्टा करके देखो, पांडव के पास द्रौपदी और कुंती के पास में कृष्ण कब नहीं थे? थे ना? तो बेचारे के जीवन में देखना कभी सुख मिला? मिला? उससे बढ़कर के इतिहास क्या देखा गया? क्या होगा? पर होते हुए भी, दुख भोगते हुए भी कृष्ण ने कभी भी द्रौपदी को, कुंती को और पांडव को एहसास नहीं होने दिया। हर पल हर क्षण उनके साथ में समस्या का समाधान करने के लिए वहीं पे रहते। सुंदर साजी को मैं कहता धैर्य रखो। भक्ति करने वाले को धैर्य रखना पड़ता है। भक्ति जब करते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखे आज्ञा छो पार। यह जो मानव शरीर मिला, इस शरीर के अंदर में मन बुद्धि जो है ना, जन्म जन्मांतर का इकट्ठा करके रखा है। इसलिए अपने यहाँ छोटे से प्रकरण में 5 चौपाई में महामती प्राणनाथ जी ने न जाने क्या रहस्य तत्व मोती भर के रख दिया। हम लोग गाते हैं, अंदर नाही फेरी फेरी नहावे बाहेर, अंदर नाही कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो ना पीऊ पाइए
तू आप ही न्यारी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर नारे नूरे अंदर नाही। अहिनिस तू भेली रहे, अपने प्यू के संग, पीठ दे तिन प्यू के, करत ऊपर का रंग, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है जो होवे वैसा दिल, तो अदछिन प्यू न्यारे नहीं, माहे रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल। महामती प्रार्थना जी ने कहा कि जो जमा हुआ है इकट्ठा, एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर। पर इस तारतम के अंदर में इतनी शक्ति है कि अनंत जन्म जन्मांतर का जो सुख और दुख है, जो लौकिक दो नाम है, सुख दुख स्वर्ग और नरक, ये तारतम क्या करता है, एक ही जन्म में उसको भस्म कर डालता है, जला देता है, राख बना देता है। जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध को नाश करने का एकमात्र उपाय तारतम है, बाकी प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता है। संचित चला जाएगा, क्रियमान भी चला जाएगा, पर जन्म जन्मांतर को जो प्रारब्ध लिखा गया, उस प्रारब्ध को मिटाने का सामर्थ्य एकमात्र सिर्फ तारतम के अंदर में जो भक्ति करने वाले होते हैं। उनको जब वृद्धावस्था में कोई परेशानी हो या किसी भी अवस्था में कोई परेशानी होती है, वो हकीकत में वो परेशानी नहीं है, वो दुख नहीं है, वो तकलीफ नहीं है, वो आपत्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा उनको मुक्ति देना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि भाई और तो किनारे क्या है, पर देखा, इतिहास उठा करके, उनके पन्ने खोल करके, उनके बुद्धि और मन को खोल करके देखा, तो बहुत जन्मों का भरा पड़ा हुआ प्रारब्ध, उनको क्या करें, भोगना तो है। फिर क्या करें, भक्ति करने वाले को उसी जन्म में देते हैं। किसी को दिन के लिए दिया, 2 दिन के लिए दिया, महीने का दे दिया, 2 महीने के लिए दिया, वर्ष का दे दिया, 2 वर्ष के लिए दे दिया, 5 वर्ष के लिए दे दिया, 10 वर्ष के लिए दे दिया, और उसी में जन्म जन्मांतर का अच्छा बुरा को भस्म कर करके उनको मुक्ति दे देते हैं। बाकी भक्ति करने वाले को कभी दुख तकलीफ देते नहीं। पर अपने को लगता है, परिवार वालों को लगता है, समाज के लोगों को लगता है, पर जन्म जन्मांतर के अच्छा बुरा देखने वाले कौन, वो परमात्मा, उसके सिवाय कोई नहीं देखता। पर वो कितने दयालु कृपालु है, उनको पता चला कि भाई इनको तो अभी और 5 जन्म तक भोगना पड़ेगा, 10 जन्म तक भोगना का पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि 5 जन्म का, 10 जन्म का एक ही जन्म में, घंटे में, 2 घंटे में, महीने में, 2 महीने में जला करके राख कर देना है। इसलिए भक्ति करने वाले को दुख तकलीफ आ जाती है, पर एक कभी नियम नहीं है। मैं कभी कभी एक दृष्टांत दिया करता हूं। एक बार आमने सामने में पड़ोसी रहते थे, पर एक ऐसा पड़ोसी था जो खूब भक्ति करता था। हर रोज नहा धो करके मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ब्राह्मण को, संतों को, गरीब को भिक्षाटन देना, दान पुण्य करना। और दूसरे जो थे उसके बिल्कुल विपरीत, उल्टा, कभी मंदिर में नहीं जाना, कभी दान पुण्य नहीं करना, गरीब को देखा तो ईर्ष्या करना, संत को देखा तो गालियां देना, हमेशा उल्टा। एक दिन अचानक हुआ कि जो भक्त था नहा धो करके मंदिर गया, कोई काम करने के लिए गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में। और उसी दिन जो भक्ति नहीं करता था वो बाहर गया, तो बाहर से शाम में जब वापस आया तो बहुत बड़ा गड्डी का भर करके नोटों का थैला लेकर के आया। मिला घर पे, जब आए
तो पत्नी ने कहा कि पता है ये जो भक्ति करते हैं ना, उनका पैर टूट गया, हॉस्पिटल में जा करके खबर पूछ करके, समाचार पूछ करके आओ। हंसता हुआ गया, मन में बहुत सारे विचारों को ले गया कि जाऊंगा आज उसे ये कहूंगा, ये कहूंगा। वो गया, पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके बाद में कटे हुए पे नमक डालकर छिड़क दिया। कहा कि देखो मैं कहता था कि कोई भगवान होता नहीं, कोई भक्ति होती होता नहीं। यदि ऐसा होता और तू जो कर रहा था ना, तो तेरा भगवान होता तो ये तेरा पैर तोड़ता, तू कितने कष्ट में हॉस्पिटल में। उल्टा सीधा कह गया, उसने भी सोचा और इतना भी कहा, देखो मैं जाता हूं कभी मंदिर, मैं कभी दान पुण्य करता हूं, पर देखो आज मुझे इतना सारा नोट मिला। हॉस्पिटल से हंसते हंसते आया, घर पे हंसते हंसते सो रहा था। जो हॉस्पिटल में है वो उसकी बात को सुन करके रात में जब सो रहा था तो आंखों से अश्रु की धारा बह रही, परमात्मा को कोसता हुआ सोया। रात में दोनों को नींद आई, दोनों सो, और परमात्मा ने क्या किया था, दोनों के नींद में स्वप्न दिखाया और दोनों को जन्मांतर का एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिखाता। जिसको पैसा मिला था ना, उसको जब जन्मांतर का दिखाया तो हर जन्म में अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म है, और उस अच्छे कर्म से जिस दिन उसको पैसा मिला उस दिन के लिए दिखाया गया था कि इस दिन तो तेरे को राजगादी, तो राज्याभिषेक होने वाला था, तो राज दरबार में। पर उससे कहा कि तूने क्या किया, करे कराए पे पानी फेर दिया, इस जन्म में तुम हमारा निंदक हो गया, संत निंदक हो गया, भगवान को नहीं मानने वाला हुआ, पुण्य नहीं करता था, पाप ही पाप। इसलिए तेरे को हम राजगादी तो नहीं दे सकते हैं, पर ये तेरे को खुश करने के लिए थोड़े से पैसा दे करके मैंने तेरे को हटा दिया। और जो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट, उसको भी दिखाया। क्या दिखाया? हर जन्म में बुरा कर्म दिखाया, हर जन्म। और इतना बुरा कर्म था कि इस जन्म में जिस दिन उसका पैर टूटा, उस दिन पैर नहीं टूटना था बल्कि उसकी मृत्यु हो जानी थी। पर परमात्मा ने कहा कि तूने इस जन्म में जो भक्ति की साधना की, उस भक्ति और साधना से हमने तेरा सब कुछ माफ कर दिया, और थोड़े से दुख हमने तेरे को पैर तोड़ के दे दिया। और जब प्रातः काल होता है, या जिसको नोट के गद्दी मिली थी, जो रात में हंसते हंसते सोया था ना, वो रोते रोते उठता है, पछताताप करते। और जो रोते रोते रात में भगवान को कोसते कोसते सोया था, वो हंसता हंसता खिलखिलाता हुआ हंसता है, उठता है। ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का अधिकार। परमात्मा ने इसीलिए कहा कि तुम सिर्फ कर्म करना जानते हो, पर कर्म का फल कितने जन्मों का, किस तरह का फल है वो पता नहीं। इसलिए भक्ति करने वाले हमेशा ध्यान में रखो कि यदि भक्ति करने वाले को ऊपर में दुख तकलीफ आपत्ति आती है तो महामती प्राण ने एक अच्छी चौपाई बताई है धैर्य के लिए। क्या? कि जब साहेब होगे संकुल तो दुख तिनको आवश्यक। परमात्मा जब खुश होते हैं ना अपने भक्तों के ऊपर में, तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके क्या करता है, जो शरीर में कुछ भी रोग हो ना, उस रोग को बाहर निकाल करके फेंक देता है। पर जब तक ऑपरेशन होता है तब तक हमें दुख होता है, दर्द होता है। जब तक घाव नहीं ठीक होता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। इसी तरह से परमात्मा दुख तकलीफ यदि भक्तों को देते हैं तो उनका जन्म जन्मांतर का सब किया हुआ अच्छा बुरा कर्म को निकाल करके फेंक देते हैं, और फिर उनको अपने धाम में ले जा करके सदा सर्वदा के लिए सनातन शाश्वत सुख शांति और आनंद देते हैं। और उस आनंद में ले जाने के लिए हमें हमेशा परमात्मा का नाम, जो मैंने कहा कि आंख दिए हैं दर्शन करने के लिए और देखने के लिए भी, जुबान दिया है भगवान का नाम लेने के लिए, बोलने के लिए भी, हाथ दिया है काम करने के लिए, सेवा करने के लिए भी, पैर दिया है चलने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। इसलिए शरीर से यदि हम दोनों कार्य करते हैं तो परमात्मा
खुश हो जाते हैं। जब तक हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के हर प्रकार के संपत्ति से हमें सुख शांति और आनंद देते हैं, और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, समाज परिवार को छोड़ करके परमात्मा के धाम में चरणों में जाना चाहते हैं, तो परमात्मा उनके लिए सुखे बैठ सुख पार में देसी वतन पहुंचाई का काम भी परमात्मा करते रहते हैं। इसलिए परमात्मा के शरणागति सदैव हमारे दिल में रहना चाहिए। उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनका स्वरूप, तो हमारा यह मानव तन सार्थक हो जाता है, धन्य धन हो जाता है। हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज इस तरह के आयोजन करने से वह दिव्य पवित्र बन जाता है। परमात्मा की हमेशा उसके ऊपर में दृष्टि बनी रहती है। यह दृष्टि यहाँ उपस्थित हर सुंदर साधार भक्तों के घर पे, समाज में बना रहे, हमारे त्यागी परिवार के ऊपर में बनी रहे, खूब सुख शांति आनंद मिले, दुनिया का ऐश्वर्य मिले। इसी मंगल कामना के साथ महामंगल विधान का आशीर्वाद, श्री नारायण का प्रणाम।